हेलो बच्चों, वेलकम टू अवर चैनल द लर्निंग कर्व। आज की क्लास में हम करने वाले हैं क्लास 10th का एक्सरसाइज 4.1 की जो क्वेश्चन नंबर हमने कल सेकंड छोड़ दिया था वो उसको आज हम करेंगे कंप्लीट। सिर्फ इस वाले क्वेश्चन में हमें इक्वेशंस ही तैयार करनी है, जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना उसको ही तैयार करके बताना है, हमें सिर्फ उनको सोल्व नहीं करना। ठीक है, ये क्लास हमारी आज की है जो थोड़ी सी छोटी रहेगी क्योंकि सिर्फ इसमें एक सेकंड क्वेश्चन ही कंप्लीट करवाना है। मैं आपको बहुत ज़्यादा आराम आराम से और एक एक चीज़ डीपली समझा समझा के हर एक चीज़ को करवाती हूँ, इसीलिए थोड़ी सी लेंथी हो जाती है क्लास। ठीक है, और फिर लेंथी होने के चक्कर में मैं ना थोड़ा सा कम काम करवाती हूँ। जैसे आज की क्लास में एक्सरसाइज 4.1 है, इसका हमें सेकंड क्वेश्चन ही कंप्लीट करेंगे। फिर हम जो नेक्स्ट क्लास होगी हमारी, फिर हम उसमें कुछ और करेंगे। क्लियर है? देखो इसमें क्या बताया गया है, जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है इसमें है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। हमारे पास कुछ सिचुएशंस दी गई है और उनसे हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। क्लियर है? देखो कैसे बनाएंगे। इसमें क्या बोला गया है, द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल प्लॉट इज 5 to 8 मीटर स्क्वायर। एक रेक्टेंगल प्लॉट है, ठीक है, उसका एरिया दे दिया उसने 528 मीटर स्क्वायर। ठीक है, एक रेक्टेंगल है तो इसको हम साइड में रख देंगे, इसका एरिया हमारे पास आ चुका है। उसके बाद है द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 more than twice its breadth। जो इसके हमारे पास प्लॉट है ना, ये प्लॉट है, प्लॉट की जो क्या है ये लेंथ है ना, लेंथ इज 1। ठीक है, मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, इसकी ब्रेथ से 2 गुना ज्यादा है। ठीक है, ये बताई गई है इसने ब्रेथ से। क्लियर है? आगे है वी नीड टू फाइंड ए लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लांट। इस प्लांट की हमें लेंथ और ब्रेथ फाइंड करनी है। ठीक है, हमारे पास लेंथ और ब्रेथ है जो हमारे पास गिवन नहीं है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसको लेट करना पड़ेगा। जो हमारे पास लेंथ है और ब्रेथ है उसकी क्या करनी पड़ेगी, वो हमें लेट करेंगे उसको हम। ठीक है, और लेट करने के लिए आपको पता है कि क्या करना पड़ता है लेट करने के लिए। यहाँ पे क्या हमारी एक्सरसाइज 4.1 है, इसमें हमारे क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा, सेकंड है। क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट है हमारा, इसमें हमें लेंथ और ब्रेथ है जो लेट करनी है, तो हम यहाँ लिखेंगे लेट ब्रेथ। जो हमारे पास ब्रेथ है ऑफ प्लॉट, प्लॉट की जो ब्रेथ है हमें क्या करनी है x। और जहाँ पे यहाँ पे लेंथ है जो हमारी क्या है, लेंथ 2 टाइम्स +1, 2 टाइम्स से एक ज्यादा है तो मतलब 2x+1 हो गई। क्लियर है? और इसने क्या लिखा है, बोला है यहाँ पे कि एरिया है ना, जो रेक्टेंगल का एरिया भी हमारे पास गिवन है। ठीक है, जो रेक्टेंगल का एरिया हमारे पास क्या है, 528 मीटर स्क्वायर। क्लियर है? अब हमें इसका क्या करना है, लेंथ और ब्रेथ है जो वो फाइंड करनी है। अब हमारे पास यहाँ पे एरिया है ना, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया हमारे पास दिया गया है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, है ना। जो हमारे पास एरिया दिया गया है 528 मीटर स्क्वायर, लेंथ हमारी क्या है 2x+1 है। ठीक है, इंटू मतलब मल्टीप्लाई करनी है ना तो हम ब्रैकेट लगा देंगे। लेंथ हमारी 2x+1 है और हमारी ब्रेथ क्या है, x है। ठीक है, अब यहाँ पे 528 एज इट इज लिख देंगे। अब इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे, x के 2x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 2x² आएगा, प्लस x की 1 के साथ करेंगे तो x आएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है भाई, इसका ना इक्वेशन तैयार करनी है एक। ठीक है, सिर्फ इक्वेशन तैयार करके दिखानी है हमें इस क्वेश्चन में, और कुछ नहीं करना। स्क्वायर का है तो हमारे आपको पता होगा कि इक्वेशन क्या होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² प्लस एक्स, यहाँ पे ये प्लस का है तो इस साइड आ जाएगा माइनस का बन जाएगा, 528 हो जाएगा, इक्वल टू में क्या रह जाएगा, 0 रह जाएगा। ये हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन के तैयार हो गई है। इस क्वेश्चन में सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही हमें तैयार करनी थी। ठीक है, एक लास्ट लाइन हम हर एक क्वेश्चन में लिख देंगे, हेंस दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। जो हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन है वो ये है, टू फाइंड लेंथ, जो इसकी फाइंड हमने की है ना लेंथ की, टू फाइंड लेंथ, सॉरी LENGTH, हाँ ठीक है, लेंथ एंड ब्रेथ।
ब्रेथ ऑफ द प्लांट, ये वाली ये जो लाइन लिखनी पड़ेगी हमें हर एक उसके पीछे, ठीक है। बाकी हमारा ये जो इक्वेशन है ये तैयार हो चुकी है, ये हमारा हो चुका है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी एक इक्वेशन ही तैयार करनी है। उसमें बोला है द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306, मतलब दो हमारे पास कोई कंसेक्यूटिव जो हमारे पास क्या है इंटीजर्स है। इसमें इंटीजर इस वर्ड से क्या हमें पता चलता है, एक तो हमारा x मान लेंगे, एक हमारा x+1 मान लेंगे, मतलब जो एक फर्स्ट मानना है ना हमें उससे एक ज्यादा, ठीक है। x a b z कुछ भी मान लो, जो सेकंड हमारा नंबर होगा, सेकंड इंटीजर होगा ना, वो इससे एक ज्यादा होता है। इस वर्ड से हमें ये पता चला है, ठीक है। आगे बोला है वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स, जो हमारे पास वो फाइंड करना है, जो इंटीजर है ना वो फाइंड करेंगे हम। बहुत ज्यादा इजी है, ये भी इक्वेशन ही बनानी है इसमें। लेट फर्स्ट इंटीजर, जो हम लेट तो करना पड़ेगा ना, हमारे पास इंटीजर दिया ही नहीं है यहाँ। लेट फर्स्ट इंटीजर इज x, और सेकंड इंटीजर होगा ना जो इस x से एक ज्यादा होगा, x से एक ज्यादा x+1 होगा, ठीक है। ये कॉन्स्टिट्यूटिव जो हमारा सब एक वर्ड था ना, उससे हमें ये चीज पता चली है। क्लियर है। इसने क्या बोला है कि इनका जो सम होगा ना, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, इन दोनों का हमें प्रोडक्ट करना है, इन दोनों का। और प्रोडक्ट करने के बाद हमारे पास क्या आएगा, 306 हमारे पास गिवन है, ठीक है। तो हम इन दोनों का प्रोडक्ट कर देंगे, और हमारे पास गिवन क्या है, 306 है, ठीक है। प्रोडक्ट करने के बाद x इंटू एक्स एक्स स्क्वेयर प्लस x इंटू 1 x इज इक्वल टू 306 है। इसकी एक हमें इक्वेशन तैयार करनी है, तो हम इसकी इक्वेशन तैयार कर देंगे। यहाँ पे प्लस का है तो यहाँ पे आके माइनस का हो जाएगा, इज इक्वल टू बच गया 0। ये तैयार हो गई है हमारी इक्वेशन, ठीक है। सिर्फ इसमें हमें यही बताना था कि ये जो इक्वेशन है कैसे तैयार होगी और क्या तैयार बन के क्या तैयार हो जाएगी इक्वेशन। ये हमारी इक्वेशन तैयार हो चुकी है। आई होप कि आपको ये इक्वेशन अच्छे से समझ में आई होगी। क्लियर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है इसका। क्या है क्वेश्चन नंबर 3 में, रोहन मदर इज 26 ओल्डर देन हिम, उससे मतलब वो जो रोहन की मदर की एज कितनी 26 दी है। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, इन दोनों के जो एज है कि प्रोडक्ट करने के बाद 3 ईयर फ्रॉम नाउ विल बी 360। वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन प्रेजेंट एज, जो रोहन की प्रेजेंट एज है ना वो फाइंड करनी है हमें। इसमें बोल रखा है बट करनी नहीं है, सिर्फ हमें इसमें की इक्वेशन तैयार करनी है। हम लेट कर लेंगे पहले, तो रोहन की एज नहीं दी गई ना, तो रोहन्स एज इज x, और फिर क्या लिखेंगे, हिज मदर्स एज, हिज मदर्स एज, जो मदर की एज क्या दी गई थी, इसकी मदर की एज क्या दी गई थी, इसकी 26 दी गई थी, प्लस उसकी एज से, ठीक है। तो हम प्लस रोहन की एज कर देंगे, और उसकी मदर की एज कितनी दी गई है, 26 दी गई है। आफ्टर मतलब बाद में, 3 इयर्स 3 साल बाद, मतलब उसकी मम्मी 3 साल बाद और 3 साल बड़ी हो जाएगी ना, तो हम यहाँ पे 26 प्लस एक्स प्लस 3 हो जाएगी, ठीक है। इसको हम सोल्व करेंगे तो 29 प्लस एक्स हो जाएगा, ठीक है। 3 साल बाद की बात है, तो 3 साल बाद में उसकी मम्मी की जो एज है वो भी बढ़ जाएगी ना। क्लियर है। अब हमारे पास क्या क्या आ जाएगा, और उसकी मम्मी की तो एज हो जाएगी ये, लेकिन रोहन की भी तो एज होगी ना, रोहन की एज में भी x+3 हो जाएगा, है ना। x 29 प्लस एक्स हमने मदर की एज में ऐड कर दिया, और 3 साल बाद रोहन भी तो 3 साल ज्यादा हो जाएगा। क्लियर है। उसके बाद इन्होंने क्या बोला था, इनका प्रोडक्ट, इनकी एज का प्रोडक्ट बोल रखा है इन्होंने, जो इन्होंने बोला है वही कर देंगे हम। इनका जो प्रोडक्ट करने के बाद, प्रोडक्ट हम पहले कर देंगे इनका, ऐसे करने के बाद हमारे पास आता है 360, ठीक है। ये गिवन है हर एक चीज, 360 आता है, तो हम इनकी पहले प्रोडक्ट करेंगे। 29 मल्टीप्लाई एक्स 29x, 29 मल्टीप्लाई 3, 29 मल्टीप्लाई 3 कितना हो जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस 87, ठीक है, प्लस x इंटू एक्स एक्स स्क्वेयर प्लस x इंटू 3
3x गिवन हमारे पास क्या है, इक्वल टू 360 है। क्लियर है। अब यहाँ पे क्या चीज होगी, देखो एक्स स्क्वायर को पहले हम आगे रख लेते हैं। 29x प्लस 3x कितना हो जाएगा, 32x हो जाएगा। जो ये है 87 को हम एज इट इज यहाँ रख लेंगे, और ये 360 एज इट इज होगा एज इट, ठीक है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर है प्लस 32x है, यहाँ पे प्लस 87 है, और ये प्लस का है ना, तो यहाँ पे आके माइनस का 360 हो जाएगा, इक्वल टू क्या बच जाएगा, 0। क्लियर है। एक्स स्क्वायर प्लस 32x, अब इन दोनों में से माइनस कर देंगे, क्या आएगा, 273 हमारे पास गिवन होगा। लेकिन अब 360 प्लस का है, सॉरी 360 माइनस का है ना, तो माइनस का 360 है। 87 प्लस का है, तो 87 में बड़ा है या 360 बड़ा है, जो भी बड़ा होगा उसी वाला साइन हम लगा देंगे, तो हम यहाँ पे लगा देंगे माइनस। ठीक है। सिर्फ यहाँ पे हमें इक्वेशन तैयार करनी थी। यहाँ पे ये हमारी इक्वेशन क्वेश्चन नंबर 3 की तैयार हो चुकी है। आई होप कि आपको ये वाला क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आया होगा। जो हमारे पास गिवन है उसके अकॉर्डिंग सारे क्वेश्चंस करने हैं, कुछ भी क्वेश्चंस में नहीं करना। ठीक है, बढ़ते हैं हम इसके लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जो रहेगा हमारा क्वेश्चन नंबर 4। देखो इसने क्या बोला है, ए ट्रेन ट्रेवल्स ए डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। इसकी यूनिफॉर्म स्पीड है जो वो 480 है, मतलब ए डिस्टेंस ट्रेवल करती है वो 480 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड से। इफ दिस स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, देन it would have take 3 hours more to cover this same distance. We need to find the speed of the train. जिसकी ट्रेन की स्पीड हमें वो फाइंड करनी है। तो हम इसमें यहाँ क्या कर लेंगे, लेट, हमारे पास सबसे पहला काम क्या है, लेट करना है, तो हम लेट कर लेंगे। लेट दी स्पीड ऑफ ट्रेन, ट्रेन की जो हमारी स्पीड होगी वो क्या होगी, x किलोमीटर पर आवर होगी। ठीक है। उसके बाद डिस्टेंस की बात है, डिस्टेंस इन्होंने कितना कवर किया है, 480 किलोमीटर कवर किया है। उसके बाद फिर हम यहाँ लिखेंगे अच्छे से, टाइम इन नॉर्मल स्पीड, जो नॉर्मल स्पीड होगी ना हमारी, नॉर्मल स्पीड, उसका टाइम लिखेंगे। नॉर्मल स्पीड के लिए हमारा क्या होगा, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड होगी ना, नॉर्मल निकालना है हमें, स्पीड निकालनी है। टाइम इन नॉर्मल स्पीड मतलब टाइम फाइंड करना है। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, डिस्टेंस इनटू डिवाइड होता है, सॉरी यहाँ लिख देंगे हम डिस्टेंस डिवाइडेड स्पीड। ये हमारा क्या होता है, टाइम निकालने का फॉर्मूला होता है। तो डिस्टेंस हमारा क्या है, 480, स्पीड क्या हमने लेट की है, x। बस हो गया। अब इसने क्या बोला है नीचे, टाइम व्हेन स्पीड, जो हमारे पास गिवन है वही लिख रहे हैं हम, स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर लेस, लेस करना है इसमें, लेस मतलब क्या है इसमें, 480 टाइम ही है ना, टाइम है, तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड करनी है। डिस्टेंस इतनी है, स्पीड हमारी x है, लेस मतलब -8, तो हम यहाँ पे -8 कर देंगे। जो हमारे पास गिवन है हमने वो लिख दिया, बस हमारे पास और क्या करना है, हमें कुछ भी नहीं। अब हम क्या कर लेंगे, इसकी इक्वेशन बना के तैयार कर लेंगे। और इसमें क्या है देखो इक्वेशन तैयार हो चुके हैं हमारे। टाइम दिया है टेकन 3 आवर्स, इसने क्या दिया, देखो यहाँ पे टेकन 3 आवर्स दिया है ना, तो इक्वल में हमें क्या हो जाएगा, 3 आवर्स हमें गिवन है, इक्वल में हमारा 3 आवर्स हो जाएगा। पहले हम क्या करेंगे, इसमें से जो हमारा लेस है स्पीड 480 डिवाइडेड x माइनस 8 में से माइनस कर देंगे हमारा 480 डिवाइडेड x। माइनस करने के बाद आएगा हमारे पास 3 गिवन है। ठीक है। अब देखो सिंपल सी इक्वेशन बन गई, इसका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेने के लिए x माइनस 8 इंटू एक्स बचे जाएगा। ठीक है। अब देखो इस चीज में ना बहुत ज्यादा बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि ये डबल डबल है तो इनको कैसे सोल्व करेंगे हम। देखो x माइनस 8 इंटू एक्स है, ऊपर भी x माइनस 8 है, तो x माइनस 8 से x माइनस 8 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बच गया, x बच गया। अब इस x की मल्टीप्लाई कर देंगे 480 के साथ, तो 480 इंटू एक्स हो गया। बस यहाँ पे माइनस एज इट इज लगा देंगे। अब देखो यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, x से x कैंसिल कर देंगे, 480 की मल्टीप्लाई कर देंगे हम x माइनस 8 के साथ, बस। और इसकी मल्टीप्लाई आपको करनी ही आती है, पहले 480 की माइनस कर मल्टीप्लाई करेंगे x के साथ, तो 480x हो गया। अब 480 की मल्टीप्लाई करेंगे हम 8 के साथ, ठीक है, माइनस है बीच में, माइनस का निशान हम भी एज इट इज लगा देंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा
36 40, ठीक है, ये आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। ये मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा इक्वल टू हमारा क्या है 3 है। ठीक है भाई, कोई आपको अगर मुश्किल लगा तो मेरे को बताना, कमेंट करना जरूर कि दीदी मेरे को ये वाला क्वेश्चन अच्छे से समझ नहीं आया, तो मैं आपको दोबारा से समझा दूंगी। क्लियर है? अब देखो ये डिवाइड में है, हम 3 के जाके साइड में ले जाएंगे तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम इस इक्वेशन को लिख लेते हैं 480x माइनस 480x माइनस 3640, ठीक है, इक्वल टू 3 हमारा एज इट इज है ही। इसके ये डिवाइड है तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा, ये x माइनस 8 इंटू एक्स, है ना, यहाँ पे मल्टीप्लाई है ना, तो पहले हम इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, डबल टाइम मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी हमें। तो पहले हम इसको ही सोल्व कर देते हैं, ये तो एज इट इज रहेगा ही रहेगा, या फिर यहाँ पे देखो ये प्लस का ये माइनस का ये हमने कैंसिल कर दिया, बच गया क्या -3640 बच गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, देखो पहले तो 3x की मल्टीप्लाई करेंगे अंदर 3x, ठीक है, माइनस 8 3 जा 24 इंटू हमारे पास क्या है x है ना, एक और x अभी इसके साथ भी मल्टीप्लाई करनी है हमें, 3640 x की मल्टीप्लाई 3x स्क्वायर माइनस 24x हो गया। क्लियर है? सिर्फ हमें क्या करना है कि इक्वेशन तैयार करनी है, तो हम इसकी इक्वेशन तैयार कर देंगे। क्लियर है भाई? देखो 3x स्क्वायर माइनस 24x माइनस का है, इधर आके प्लस का हो जाएगा, इक्वल टू 0। हमें यहाँ पे ना कुछ मिस्टेक की है, देखो भाई एक मिस्टेक हमारे पास हमें ध्यान होनी चाहिए कि हम जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना तो हम साइन का विशेष ध्यान रखेंगे। देखो यहाँ पे 480 माइनस का है ना, 480 माइनस का है, 480 की मल्टीप्लाई हमने की x के साथ, ठीक है, तो माइनस का है तो माइनस हमने एज इट इज निशान लगा दिया। अब ये भी माइनस का है और इसकी मल्टीप्लाई हम कर रहे हैं -8 के साथ, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, तो 3640 प्लस का हो जाएगा हमारा। ठीक है, जहां जहां हमने इसको माइनस का किया वहां वहां हम प्लस का कर लेंगे। अब देखो ये यहाँ से प्लस का है तो यहाँ पे आके उठ के आएगा, तो ये क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। ये हमारे फाइनल इक्वेशन बनके तैयार हो चुकी है। यहाँ पे हो गया है हमारा एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट। आई होप कि आपको चारों के चारों क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। मिलते हैं कल वाली क्लास में। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट करके मेरे को जरूर बताना कि आपको क्या चीज़ समझ में आई है और क्या चीज़ समझ में नहीं आई है। अगर मैं आप कमेंट करोगे तो मैं दोबारा से आपको समझाने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, मिलते हैं कल वाली क्लास में जिसमें हम करेंगे एक्सरसाइज 4.2 स्टार्ट। थैंक यू।